नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान के सफ़र में। अगर आप भी इंग्लिश बोलना और टेंस को आसान तरीके से सीखना चाहती हैं तो यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो चलिए पॉजिटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है कि इनके वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस और ईएस लगता है। इसका नियम हम आगे जानेंगे। और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है और सब्जेक्ट पहले। ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब हम जानते हैं कि यस और ईएस कहाँ लगेगा। तो ही, सी, इट या सिंगुलर नेम है, जैसे किसी का नाम, कोई जगह है, तो वहाँ पे वर्ब के साथ यस या ईएस लगता है। और अगर आई, यू, वी, दे है तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो चलिए हम वाक्य बनाना सीखते हैं। तुम अंग्रेजी बोलते हो। तुम की इंग्लिश होती है यू, अंग्रेजी की इंग्लिश होती है इंग्लिश और बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक। हमने पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है हम साथ में पढ़ते हैं। इसमें सब्जेक्ट हैं हम, पढ़ना वर्ब है, ये क्रिया है और ऑब्जेक्ट है साथ, टुगेदर। वी स्टडी टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर। नेक्स्ट है वे टीवी देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट है वे, टीवी देखना वर्ब है और टीवी है ऑब्जेक्ट। दे वॉच टीवी, दे वॉच टीवी। नेक्स्ट है वह स्कूल जाता है। इसमें सब्जेक्ट है वह, जाना क्रिया है और स्कूल ऑब्जेक्ट। तो ही के साथ गोज़ लगाएंगे, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट है वह खाना बनाती है। वह सब्जेक्ट है, बनाना क्रिया है और खाना ऑब्जेक्ट है। सी कुक्स फूड। हमने पढ़ा है कि ही, सी, इट के साथ यस या ईएस लगाते हैं क्रिया में। तो सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड। नेक्स्ट है जुलाई में बारिश होती है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट रेन्स इन जुलाई, इट रेन्स इन जुलाई। नेक्स्ट है राहुल किताबें पढ़ता है। राहुल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नेम है ये, तो यहाँ क्रिया के साथ यस या ईएस लगता है। राहुल रीड्स बुक्स, राहुल रीड्स बुक्स। नेक्स्ट है मेरे पिताजी कार चलाते हैं। माई फादर, ये सिंगुलर में आता है तो यहाँ पे ड्राइव में एस लगाएंगे। माई फादर ड्राइव्स आ कार, माई फादर ड्राइव्स आ कार। नेक्स्ट है सूर्य पूर्व से उगता है। उगना की इंग्लिश होती है राइज और राइज के साथ हम एस लगाएंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हम नकारात्मक वाक्य सीखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे के साथ डू लगाते हैं एंड ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ डज लगाते हैं। तो चलिए हम वाक्य बनाना सीखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं, आई है, आई के साथ डू लगता है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है तुम धूम्रपान नहीं करते हो। तुम के साथ डू लगेगा। यू डू नॉट स्मोक, यू डू नॉट स्मोक। नेक्स्ट है हम टीवी नहीं देखते हैं। देखना की इंग्लिश होती है वॉच और वी के साथ डू लगाएंगे। वी डू नॉट वॉच टीवी, वी डू नॉट वॉच टीवी। नेक्स्ट है वे मांस नहीं खाते। मांस की इंग्लिश होती है मीट और दे के साथ डू लगाएंगे। दे डू नॉट ईट मीट, दे डू नॉट ईट मीट। नेक्स्ट है वह स्कूल नहीं जाता है। वह के साथ डज लगता है।
ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है वह गाने नहीं गाती है। गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग सॉन्ग्स, और सी के साथ डज लगता है। सी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। सी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। नेक्स्ट है राहुल यहाँ काम नहीं करता है। राहुल एक सिंगुलर नेम है, इसलिए इसके साथ हम डज लगाते हैं। राहुल डज नॉट वर्क हियर। राहुल डज नॉट वर्क हियर। नेक्स्ट है मेरा भाई कार नहीं चलाता है। कार चलाने को इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं, और माई ब्रदर है तो यहाँ पे डज लगाएंगे। माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार। माई ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार। नेक्स्ट है यह नहीं भौंकता है। भौंकना की इंग्लिश होती है बार्क। बार्क, और सेंटेंस बनाने के लिए हम इट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इट के साथ डज लगता है। इट डज नॉट बार्क। इट डज नॉट बार्क। नेक्स्ट है ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। रुकना की इंग्लिश होती है स्टॉप, और ट्रेन को इंग्लिश में ट्रेन बोलते हैं, तो ट्रेन के साथ डज लगता है। द ट्रेन डज नॉट स्टॉप हियर। द ट्रेन डज नॉट स्टॉप हियर। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो डू और डज लगता है वो पहले आ जाएगा। तो चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू के साथ हमेशा डू लगता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू को पहले लगाएंगे। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? नेक्स्ट है क्या वे यहाँ रहते हैं? रहना की इंग्लिश होती है लीव, और वे की इंग्लिश है दे। दे के साथ डू लगेगा। डू दे लीव हियर? डू दे लीव हियर? नेक्स्ट है क्या हमारे पास समय है? हमारे पास के लिए वी हैव यूज़ करेंगे। वी के साथ हमेशा डू लगता है। डू वी हैव टाइम? डू वी हैव टाइम? नेक्स्ट है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जानने की इंग्लिश होती है नो, और मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ हमेशा डू लगता है। डू आई नो यू? डू आई नो यू? नेक्स्ट है क्या वह स्कूल जाता है? वह की इंग्लिश होती है ही। जाना की इंग्लिश होती है गो, और स्कूल को इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं। ही के साथ हमेशा डज लगता है, तो हम बोलेंगे डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? नेक्स्ट है क्या वह खाना बनाती है? खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक। खाना को इंग्लिश में फूड बोलते हैं, और वह की इंग्लिश होती है सी। सी के साथ हमेशा डज लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डज सी कुक फूड? डज सी कुक फूड? नेक्स्ट है क्या राहुल अंग्रेजी पढ़ता है? राहुल एक सिंगुलर नेम है, तो राहुल के साथ हम डज लगाएंगे। डज राहुल स्टडी इंग्लिश? डज राहुल स्टडी इंग्लिश? नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पिताजी कार चलाते हैं? योर फादर है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। डज योर फादर ड्राइव अ कार? डज योर फादर ड्राइव अ कार? नेक्स्ट है क्या कुत्ता भौंकता है? भौंकने की इंग्लिश बार्क होती है। कुत्ता को इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, तो डॉग एक नेम है, यानी ये सिंगुलर नेम कहलाता है, तो इसके साथ डज लगाते हैं। डज द डॉग बार्क? डज द डॉग बार्क? नेक्स्ट है क्या यह ठीक से काम करता है? ठीक से काम करना को प्रॉपरली बोलते हैं, वर्क प्रॉपरली, और इट के साथ हमेशा डज लगता है। डज इट वर्क प्रॉपरली? डज इट वर्क प्रॉपरली? अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जैसे है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाएंगे।
ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता, हमेशा सब्जेक्ट के साथ नॉट लगता है। कई स्टूडेंट ये गलती करती हैं कि वो डू या डज लगाते हैं और उसके बाद नॉट लिखते हैं, तो ये गलत है। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। तो चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? यू के साथ हमेशा डू लगता है और मैंने बताया है कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? नेक्स्ट है, क्या वे यहाँ नहीं रहते हैं? तो दे के साथ डू लगता है और दे के बाद नॉट लगाएंगे। डू दे नॉट लिव हियर? डू दे नॉट लिव हियर? नेक्स्ट है, क्या हमारे पास समय नहीं है? वी के साथ हमेशा डू लगेगा और वी के बाद नॉट लगाएंगे। डू वी नॉट हैव टाइम? डू वी नॉट हैव टाइम? नेक्स्ट है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ? मैं की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ हमेशा डू लगाएंगे और नॉट को आई के बाद लगाएंगे। डू आई नॉट नो यू? डू आई नॉट नो यू? नेक्स्ट है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है? तो यहाँ पे ही के साथ डज लगाएंगे और नॉट को ही के बाद लिखेंगे। डज ही नॉट गो टू स्कूल? डज ही नॉट गो टू स्कूल? नेक्स्ट है, क्या वह खाना नहीं बनाती है? तो सी के बाद नॉट लगाएंगे। डज सी नॉट कुक फूड? डज सी नॉट कुक फूड? नेक्स्ट हम सीखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे वॉट, वाई, हुम, विच, ये सब WH वर्ड कहलाते हैं। तो चलिए हम WH वर्ड के सेंटेंसेस देखते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसके पहले हम WH वर्ड लगाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर WH निगेटिव भी है तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। चलिए हम इसके वाक्य देखते हैं। तुम क्या करते हो? अब जानते हैं कि यू के साथ डू लगता है और क्या की इंग्लिश होती है वॉट। वॉट डू यू डू? वॉट डू यू डू? तुम क्या करते हो? नेक्स्ट है, तुम कहाँ रहते हो? कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर और आप तो जानते हैं कि यू के साथ डू लगता है। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? नेक्स्ट है, वे कब आते हैं? कब की इंग्लिश है व्हेन। व्हेन डू दे कम? व्हेन डू दे कम? नेक्स्ट है, हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों की इंग्लिश होती है वाई और वी के पहले डू लगाएंगे। वाई डू वी स्टडी? वाई डू वी स्टडी? नेक्स्ट है, तुम चावल कैसे बनाते हो? कैसे की इंग्लिश होती है हाउ और यू है तो यू के साथ डू लगेगा। हाउ डू यू कुक राइस? हाउ डू यू कुक राइस? नेक्स्ट है, तुम हर दिन किससे मिलते हो? किससे की इंग्लिश होगी हु और यू है तो यू के लिए हम डू लगाएंगे। हु डू यू मीट एवरी डे? हु डू यू मीट एवरी डे? नेक्स्ट है, वह क्या खाता है? क्या की इंग्लिश होती है वॉट। वॉट डज ही ईट? वॉट डज ही ईट? नेक्स्ट है, वह कहाँ काम करती है? कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर और शी है तो हम यहाँ पे डज लगाएंगे। वाई डज सी वर्क? वाई डज सी वर्क? नेक्स्ट है, राहुल जल्दी क्यों उठता है? क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई डज राहुल वेक अप अर्ली? वाई डज राहुल वेक अप अर्ली? नेक्स्ट है, ट्रेन कब पहुँचती है? कब की इंग्लिश होती है व्हेन, पहुँचने की इंग्लिश होती है अराइव। व्हेन डज द ट्रेन अराइव? व्हेन डज द ट्रेन अराइव? तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य। इसमें हमने पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सभी सेंटेंस सीखा। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाना।